हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता, आई एम एन एजुकेटर। बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे को याद नहीं होता। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब भी वो एग्जाम में लिखता है तो उसको याद नहीं आता। कभी कभी हम बड़ों को भी कुछ चीज़ें कहीं रखने पर समय पर याद नहीं रहती कि वो कहाँ रखी हुई हैं। ये याददाश्त एक प्रॉब्लम बन जाता है जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या एग्जाम लिखते हैं। तो याददाश्त किसी उम्र से बनकर नहीं है कि बच्चे को याद नहीं होता। ये बड़ों में भी अक्सर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जिससे बहुत हद तक बच्चों में कुछ याददाश्त तो बढ़ाई जा सकती है, साथ ही साथ बड़ों में भी इसका प्रभावी वो देखा गया है इसका उपाय। तो बच्चों के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चा याद तो करता है, हम उसको ऊपरी सतह पर याद कराने की कोशिश करते हैं। जैसे समझिए कि गणित बच्चा यदि करता है, तो बच्चे को हम उसकी जो बेसिक्स होते हैं, उस पे हम नहीं जाते हैं कि आपको टेबल याद करने हैं या प्लस माइनस। ऐसा तो नहीं कहीं वो याद आप जिसको बोल रहे हो कहीं वो सिली मिस्टेक्स करता हो, सिली मिस्टेक्स को आपको लग रहा हो कि उसको याद नहीं आया उस टाइम पे भी। तो हमें बेसिक पे भी पहले काम करना है। इसका अर्थ है कि रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है। ऊपरी सतह पर तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर बच्चे की जो बेस है उसको बार बार रिवाइज करना है और उसको याद दिलाना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप घर में कोई भी गलती वाले या कुछ नंबर मिसिंग करके बच्चे से पूछिए कि आप इसमें गलती ढूंढिए, आप इसमें मिसिंग नंबर ढूंढिए या आप पजल सॉल्व करिए। और कुछ ऐसी चीजें बेतरतीब तरीके से जमाइए और बच्चे से ये पूछिए कि इसमें क्या अव्यवस्थित है, ये व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है और कहाँ पर इसमें गलती है। ताकि जब बच्चा नेक्स्ट टाइम मैथ करेगा या कुछ लिखेगा तो उसको वो गलती रिमाइंड होगी कि यहाँ मैंने ये गलती की है। सिली मिस्टेक्स करने से बचाने के लिए बच्चों को ये प्रक्रिया हम बार बार दोहराते हैं। और आज दिन भर में क्या किया है, एक रिकॉल रात में। वीकली सैटरडे संडे भी आप उसको रिवीजन की आदत डालिए, क्योंकि 24 घंटे में या 1 वीक में यदि आपने किसी चीज को रिवाइज नहीं किया तो वो आपके दिमाग में वो चीज नहीं रहती है। तो रिवीजन भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। और आप कुछ दिमागी कसरत, पजल या चेस खेलिए, या कुछ ऐसा जो शब्दों का शब्दकोश है, अंताक्षरी भी आप खेलते हैं तो शहरों के नाम की खेलिए खेलिए या वर्ड्स के नाम की, आप भगवान के नाम की, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगता है जिससे बच्चों का मेमोरी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मैं अपने बच्चों के साथ डिफरेंट टाइप की अंताक्षरी खेलती हूँ, शहरों के नाम पे, कृष्णा के नाम के होते हैं या शंकर जी भगवान के नाम के। तो बहुत गहराई में बच्चा अपने दिमाग को रिकॉल करना पड़ता है और इससे उसको याददाश्त में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। एक और चीज है कि बच्चे को लंबी नींद इस प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि उसकी कम से कम 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए, जिससे बच्चे को अपने दिमाग को पूरा प्रॉपर रेस्ट मिले और वो फ्रेश उठे। फ्रेश उठने का मतलब है कि एक नए दिन की शुरुआत वो थकान से भरा हुआ ना हो, एक नई शुरुआत हो, उसमें स्फूर्ति हो, दूसरे दिन का मोटिवेशन जरूर हो कि मुझे स्कूल जाना है, आज मुझे ये करना है। दूसरे दिन की व्यवस्थित प्लान वो रात में सोचे, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो। और रात आज मैंने क्या क्या किया, क्या अच्छा काम किया, क्या अपना वर्क कंप्लीट किया, ये सोचते हुए और थैंक यू गॉड करते हुए वो सोए और दूसरे दिन का एक मोटिवेशन लेके वो सुबह उठेगा। इससे भी उसको उसकी याददाश्त में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आप इसके अलावा खाने में आप याद रखिए कि हरी सब्जियां उसको लेना है। कहते हैं कि आयरन बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारी याददाश्त के लिए। हीमोग्लोबिन आयरन ही बनाता है, तो हमको हरी सब्जियां देना है उसको, क्योंकि जैसे ही हम याददाश्त, आयरन कम होता है तो बॉडी में याद रखने की क्षमता भी बहुत कम होती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी चेक करना है कि कहीं उसका आयरन कम तो नहीं है। फिर आप देखिए, बादाम भी उसको दे सकते हैं और अखरोट की गिरी भी उसको भिगोकर दे सकते हैं। मगर याद रखिए, चेस या कुछ ऐसी पजल गेम से दिमागी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद भी आपका बच्चा यदि पढ़ाई में कमजोर होता है तो आपको यह भी चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको चश्मे का नंबर या उसको ब्लैक बोर्ड धुंधला दिखाई दे रहा है और आप उसको सोच रहे हो कि इसको याद नहीं होता है। याद रखने जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। यदि क्लास में बच्चा अटेंटिव है, क्लास से बच्चा यदि पूरा लेक्चर उसने अच्छे से देखा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इधर उधर ध्यान नहीं है, तो उसका आधे से ज्यादा काम वहीं समाप्त हो जाता है। घर में आके बस एक रिवाइज कि आज मैंने क्या क्या किया है,
इतना ही काफी होता है छोटे बच्चों को। तो आप ये भी चेक करिए कि कहीं उसकी आंखें कमजोर तो नहीं है। उसके लिए आप नंगे पैर घास पर चलना। और एक और भी बहुत ही अच्छी याददाश्त के लिए प्रक्रिया है कि आप अनुलोम विलोम, बड़े से बड़ा रोग भी कहते हैं कि जब बहुत डीपली आप सांस इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपके मस्तिष्क पर। तो जब भी आप हो सकते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चे ध्यान करना पसंद नहीं करते, तो उसको 5-10 मिनट अपने साथ बिठा के आप अनुलोम विलोम की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही, मैं तो सभी बच्चों को सजेस्ट करती हूँ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं कि आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी जरूर करें और इफेक्ट देखिए। आप जरूर मुझे कमेंट में करके बताइए कि इससे मुझे कितना इफेक्ट हुआ, क्योंकि एक रामबाण है। यदि आपने अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर लिया है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना फायदा मिलता है। दिमाग की जो सतहें हमारी होती हैं जो कि कहीं अंदर दब गई हैं, आपको बहुत पुराने से पुराना भी याद आने लगता है। और कॉपी मैंने ये कहाँ लिखा था, वो लिखा हुआ चित्र आपको अपनी सतह पर दिखने लगता है। तो आप यही मैं आपको कहना चाहूंगी कि बच्चों को शुरू से इसकी हैबिट डालिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने की। और अच्छी नींद लीजिए, खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। और कोशिश करिए कि चीजों को लिखिए। यदि आपको नहीं बहुत बड़ा लिखना है तो आप शॉर्ट नोट बना के उसको लिख लीजिए, क्योंकि आपने यदि कोई चीज कहीं पर एक बार लिख ली तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती ही है। तो लिख कर याद कीजिए शॉर्ट नोट। और यदि बच्चा छोटा है तो उसको कहानियों में उसको याद कराइए, क्योंकि बच्चा जो विजुलाइज करता है या उसने कहानी में आपने कुछ बना के बता दिया, वो उसको हमेशा याद रहेगा। तो जब भी आप उसको पढ़ाते हैं तो इंटरेस्टिंग वे में उसको आप पढ़ाइए, एकदम पुराना तरीके से रटा पिटा वैसा मत पढ़ाइए। इंटरेस्टिंग वे में बच्चे को पढ़ने पर याद रहता है, चाहे वो पहाड़े ही क्यों ना हो। एक लय होती है और एक उसको समय दीजिए। स्क्रीन टाइम छुटा के उसको आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की आदत डालिए। रिवीजन में बार बार कहूंगी, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज हमने क्या किया, सैटरडे संडे को फिर से रिकॉल करिए। निश्चित तौर पे बच्चे की याददाश्त बहुत ही तेज होगी। धन्यवाद। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।